स्टूडेंट्स, मात्र एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस देखा था पिछले वीडियो में। आज से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा था क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस। ये इसका बहुवचन रूप है, इसको बोलते हैं वैसे मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिसेस सिंगुलर फॉर्म होगा मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ मैट्रिसेस इसका प्लूरल फॉर्म है। इसमें फर्स्ट जो हमें देखना है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखनी है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सेकंड जो देखना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखना है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस बोलेंगे, दो मैट्रिक्स एक साथ जब ऑपरेशन में होते हैं तो उन्हें मैट्रिसेस बोलते हैं। तो ये चीज़ है, आज के वीडियो में ये तीन चीज़ें देखेंगे। बाकी प्रोडक्ट और थ्योरम्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखनी है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये सेट से ही फॉर्म होता है। सेट हम लोगों ने कभी पढ़ा है, तो सेट से ही मैट्रिक्स निकलेगा। जब mn एलिमेंट होंगे हमारे पास, एलिमेंट इस टाइप से हो, m हमारे क्या हो जाएंगे, रो, n क्या हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट mn है। m रो हो सकता है या कॉलम, n रो हो सकता है या कॉलम, ठीक है। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखें, डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। अ सेट ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको हम रो बोलेंगे, एंड n वर्टिकल कॉलम, जिसको हम स्तंभ बोलेंगे, इज कॉल्ड एज m क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, n मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स का कोई स्ट्रक्चर लिखें तो ये हो सकता है। इसके एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम A11 से या 1 से, A12 से, A13 होगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है, एंड सो ऑन, ऐसा करते ही फर्स्ट रो एंड nth कॉलम में ये है हमारा। ऐसे ही 2 1 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, सेकेंड रो nth कॉलम है। तो ऐसे डैश डैश हमारे एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। ये सब सेट के ही एलिमेंट हैं और ऐसे वर्टिकली भी होंगे ये एलिमेंट ओवरऑल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में a mth रो 1 कॉलम, am2 am3 डैश डैश amn, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एंड सो ऑन डैश डैश, ये हमारा nth रो है rn। n के लिए हम लोग पढ़ेंगे, 12th में हम लोगों ने 3 के लिए तक के लिए पढ़ा था, मोस्टली 4 तक के लिए ही पढ़ा था। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, डैश डैश, ये हमारा जो है mth कॉलम है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सबसे पहले रो लिखते हैं, रो कितने हैं, इनटू लिखते हैं कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रो हमारे कितने हैं, कितने रो हैं वो चीज़ हमें देखनी है। तो 1 to m, यहाँ पर ये फर्स्ट रो सेकंड रो है ना, थर्ड रो, और ये mth रो, तो m रो, और कॉलम कितने हैं हमारे पास। तो ये अगर ध्यान से देखें mn है, सॉरी ये n लिख देंगे और इसे m लिख लेते हैं। तो n क्रॉस m का ये मैट्रिक्स हमारा आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, साथ में इनके ऑपरेशन। तो ये जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, वो हमेशा ऐसे ही ले लें, A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 2 का, मतलब दो इसमें हमारी क्या है, पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं हमारे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पंक्ति हमारा जो है 1 है, पंक्ति 2 है, एंड सो ऑन। ये पंक्ति हमारा जो है कौन सी है, mth पंक्ति है, mth,
ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये हमारा nth कॉलम है, n लास्ट में है तो nth कॉलम है यहाँ पर। तो इसका जो ऑर्डर आएगा उसको बोलेंगे रो इनटू कॉलम, वेयर रो कितना है यहाँ पर m एंड कॉलम कितना है n है। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनीशन हो गई। ध्यान देने वाली बात है, जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हैं वो हमारे रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्योरली रियल और इमेजिनरी भी हो सकता है। ये चीज़ हमें समझने वाली बात है। तो मैट्रिक्स की डेफिनीशन को याद रखेंगे। एग्ज़ाम में कभी कभी मैट्रिक्स की डेफिनीशन पूछी जाती है तो हमें यही लिखना होता है कि यदि किसी समुच्चय के mn अवयव लिए जाएं जिसमें m हमारा जो होगा m अवयव जो होगा वो पंक्तियों को निरूपित करे और n अवयव जो है स्तंभ को निरूपित करें, तो इस प्रकार का जो, ठीक है, संरचना बनेगी, ये एग्जाम्पल बता देंगे, तो वो हमारा अवयव कहलाता है। m वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में से कुछ भी हो सकता है। तो अब देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों को सीखना है क्या होगा। तो एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है लेकिन ध्यान देना होगा। हम पहले टाइप्स लिख देते हैं फिर उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यूटी बोल दें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एलटी बोल दें, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और हमारा सब मैट्रिक्स, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ हमने लिख दी हैं और ये सबको पता होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट से पूछते हो 2-4 बताते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मैट्रिक्स का जो टोटल टाइप्स है या है ना वो समझ लेना है। तो रो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। रो के बाद याद करना कितना आसान है, रो के बाद सीधा कॉलम, ठीक है। एक है हॉरिजॉन्टल है हमारा ये लाइन, और एक वर्टिकल हमारा ऐसी लाइन। नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जीरो के बाद 1 आता है, इसे यूनिट मैट्रिक्स बोल देंगे। इसके बाद चाहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 1 के बाद 2 आएगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स याद कर लें। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एक टाइप है मैट्रिक्स का, उसका स्ट्रक्चर है एक्चुअली। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाना, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, TR से इसको डिनोट करते हैं। तो ये इसके टाइप को हमें समझने हैं। हमें वो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है जो अभी मैट्रिक्स के डेफिनेशन में हमने बताया था, ठीक है। क्या था, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, क्या लिखेंगे, A1n। ऐसे ही लास्ट में क्या आ जाएगा, AM1, AM2 एंड सो ऑन करते करते MN। तो M इंटू N का, तो इसी से हम एग्जाम्पल लेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होगा, तो रो मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल होगा उसे समझ लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN है, तो यहाँ पर देखें एक ही रो है, ठीक है, और कॉलम हमारा जो है n कॉलम है, तो 1 इंटू n इसका ऑर्डर है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। 1 रो, ठीक है, और कॉलम कितने हैं हमारे, n है, तो ये हमारा जो होगा रो मैट्रिक्स होगा। इसमें क्या है,
ये ओबी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए रो। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 होना चाहिए। सेकंड लिख रहे हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारा जो है कॉलम 1 है, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इसे चाहते इसी एग्जांपल से लिखते A11 A21 A31 एंड सो ऑन AN1 करके बोल सकते थे, 1N सॉरी 11 12 है ना, 13 14 एंड सो ऑन 1N। इसे लिखेंगे A11 A21 एंड सो ऑन A क्या लिखेंगे M1। तो यहाँ पर हमारा जो रो है वो M है और कॉलम कितना है 1 है। तो अगर 1 कॉलम ही है, रो हमारे 1 से अधिक होंगे तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस एग्जांपल को अगर हम एक्सटेंड करके लिखें, ऐसे लिख लें 1 2, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। और अगर ऐसा लिखा है 1 ठीक है 2, तो ये हमारा क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इसमें रो हमारे क्या होंगे, रो हमारा डोमिनेट करेगा। M क्रॉस N का है तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब ये ऐसा लगेगा ठीक है कि ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ऐसा, ठीक है, मतलब ये कॉलम इसमें ज़्यादा है और रो हमारे कम थे, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को ही बताएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4 × 3, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये इस हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, जो M है वो N से छोटा होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का भी आप समझ गए होंगे, इसमें M इज़ ग्रेटर देन N हो जाएगा। ये हमें जो है ऐसा जो है वर्टिकल ऐसा रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। ठीक है, रेक्टेंगल जैसे शेप में ही आएगा, लेकिन ये वर्टिकल स्टेट में होगा, तो इसे बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका। अब नल मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका जो है ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए या सारे एलिमेंट उसके 0 हों, तो वो हमारे नल मैट्रिक्स होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स जिसका जो है सॉल्यूशन क्या हो, 1 हो, वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये 2 × 2 का यूनिट मैट्रिक्स है, ये 1 × 1 का यूनिट मैट्रिक्स, केवल 1 लिखा हो तो, ऐसे ही 1 1 1 ऐसे लिखा हो, तो ये हमारा जो है 3 × 3 का यूनिट मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन में जब थ्योरम करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक है, इसी डायगोनल पे वैल्यू 1 होनी चाहिए। आगे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं या स्ट्रक्चर बना लें ऐसा। nth के लिए ये ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3 ले लें, -2 ले लें, 4 ले लें, 1 ले लें। ठीक है, 2 ले लें, -3 ले लें, 2 ले लें, 7 लें, 5 और यहाँ पे ले लिया मान लो 8। बाकी सारा जो है एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो ये ऐसा लगेगा कि ये एक ट्रायंगुलर है मैट्रिक्स में, जो कि अपर ट्रायंगुलर के नाम से जाना जाता है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर भी आप समझ गए होंगे, जब ये स्ट्रक्चर हमारा नीचे, ये एलिमेंट क्या है, 0 होने ही चाहिए। ठीक है, तभी ये अपर ट्रायंगुलर होगा, अदरवाइज नहीं। लोअर ट्रायंगुलर भी आप समझ गए होंगे, बाय एग्जांपल ही कर लेते हैं इसको भी। हमने लिए कितना, 2 3 2 0 0 4 0 8 और 6 ऐसा ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि नीचे की साइड में बन रहा है।
तो हम इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे ठीक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होगा किसी भी मैट्रिक्स में, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे डायगोनल एलिमेंट जो है होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल, इसका एग्जांपल से ही सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल जो एलिमेंट है, हाँ इसी में बना लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख लो, ABCD डायगोनल पे, और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं इसी स्ट्रक्चर में, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने सीखा। उसके बाद देखेंगे सब मैट्रिक्स क्या होता है। ये भी बहुत आसान है, किसी मैट्रिक्स से उससे छोटे ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाना सब मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है 3x3 का है, इससे हम मैट्रिक्स ले लें 2 0 3 4, ये हमारा सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, 0 0 4 0, इसको हमने ले लिया। ठीक है, या फिर ऐसा ले लें 3 4 2 8, तो ये भी हमारा क्या है, सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स जो है ये मेन मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है, और कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं वो इस बात पे डिपेंड होगी कि वो कि कौन से ऑर्डर का है। ठीक है, सब मैट्रिक्स उतने ही बन जाएंगे। अब लास्ट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का बनेगा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो उसमें रो और कॉलम जो है इक्वल होगा। जैसे इसे बोल सकते हैं इज़ अ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, बट यहाँ पर ये 0 0 हो गया, तो स्पेशली हम इसको बोल देंगे क्या, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया था। ठीक है, जब एलिमेंट कोई भी ऐसे बना लें 3 2 1 4 5 3 एंड 1 6 4, तो ये 3x3 का है, ये मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट बनाना है, इसका सिंबल डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे, इन अवयवों को इसमें ले लेंगे 3 2 1 4 5 3 1 6 4, तो ये हमारा जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत कम जगह दिया होता है, इसमें समझना है हम लोगों को। ठीक है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता था इसमें, तो स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं अभी बता देते हैं। लास्ट में एक स्केलर मैट्रिक्स नोट कर लें, ये क्यों छूटा रहा है ये भी देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स और लास्ट में देखने हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को समटाइम हम ऐसे डिनोट करते हैं TR करके। तो कोई मैट्रिक्स होगा हमारे पास, वहाँ पर वैल्यू लिखी गई होगी। ठीक है, उसके डायगोनल को सम कर देना ही ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 -7 9 0 3 एंड 2 8 9 एंड 4, ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3x3 का। तो ये जो एलिमेंट होगा हमारे पास, ये जो सम ऑफ एलिमेंट डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं, अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने को बोला गया है, इस मैट्रिक्स का नाम हमारा A था, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 = 9। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इसी डायगोनल को जो है हमें ऐड करना होगा, इस डायगोनल को नहीं कंसीडर करेंगे। जो डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया जाता है हम वही लेकर चलेंगे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकाल सकते हैं। और लास्ट में स्केलर मैट्रिक्स एक छूटा था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है और
उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो एक डेफिनिट नंबर हैं और स्केलर हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक होगा वो स्केलर होगा। तो क्या इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, जब क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल तो राइटर देता है, ठीक है, इफ़ अ स्केलर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई अनदर, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, ऐसा पूछ लिया, ठीक है। तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर सम ऑफ स्केलर इफ़ वी फाइंड द ट्रेस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, है ना, तो उसका जो आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पर थे या के बोलेंगे, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इसमें डायगोनल का निकालने को बोला गया था। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखेंगे। तो हमने मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये चीज़ें समझ ली हैं। आगे हम लोगों को जो पढ़ना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आज के लेक्चर के लिए हमने बोला था एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये जान लें, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर सेम ऑर्डर। दोनों एक ही कोटि की होंगी तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल है। ये अल्फ़ा बीटा और ये हमारा क्या हो गया फाई, और ये है डेल्टा, ये एक मैट्रिक्स हो गया जिसका नाम है ए। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इसके एलिमेंट हो गए हमारे, ठीक है, एक्स वाई यू एंड वी। 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है। तो एडिशन अगर हमें पता करना है ए प्लस बी, तो क्या होता है, सेम जो एलिमेंट हैं सेम प्लेस पे जो एलिमेंट है, जैसे ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, तो सेम एलिमेंट को सेम प्लेस के लिए ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस एक्स। ये हमारा क्या है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है, या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, बीटा प्लस वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई प्लस यू, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस वी, और इसका ऑर्डर भी सेम आया 2x2 का। तो ये बहुत ही सिंपल है। और ए माइनस बी की अगर हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसमें अल्फ़ा माइनस एक्स, बीटा माइनस वाई, फाई माइनस यू एंड डेल्टा माइनस वी, ठीक है। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनीशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, और लास्ट में एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स, जिसे साथ में बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।